सालों पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के कई कुलपति यानी वाइस चांसलर्स को कई वजहों से हटाया गया था और उनके अपॉइंटमेंट ज़्यादा देर नहीं हुए थे, थोड़े ही समय हुए थे। अब जो है देश की राजधानी दिल्ली में दो बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही संस्थानों में प्रशासनिक फैसलों, नियुक्तियों और भारी अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आई हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मौजूदा रजिस्ट्रार डॉक्टर मेहताब आलम रिजवी के खिलाफ जामिया नगर थाने में दस्तावेजों के साथ शिकायत लेकर एफआईआर और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। वहीं जामिया हमदर्द के पूर्व कुलपति डॉक्टर अफसर आलम, पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार और पीआरओ से जुड़े मामलों को लेकर यूजीसी में शिकायत दर्ज कराते हुए स्वतंत्र जांच और जरूरत पड़ने पर सीबीआई या इसी प्रकार की कोई जांच एजेंसी द्वारा जांच की मांग की गई है। दोनों मामलों में आरोप कहा जाता है गंभीर है। सवाल यह है इन दोनों विश्वविद्यालयों में आखिर ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी जांच की मांग उठ रही है। बात करते हैं पहले जामिया हमदर्द की। इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अफसर आलम के करीब 5 साल के कार्यक्रम में कुछ प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों को लेकर सवाल उठे। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूप में अपनी पहचान बताने वाले एक समूह ने 5 अगस्त 2026 को यूजीसी अध्यक्ष को शिकायत भेजी है। शिकायत में नियुक्तियों से लेकर वित्तीय कामकाज, विश्वविद्यालय की सोसाइटी के रिकॉर्ड, चांसलर की नियुक्ति और एक पुराने कथित सीबीआई मामले तक का जिक्र किया गया है। शिकायतों की मांग है कि यूजीसी पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अगर ज़रूरत हो तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए या ज़रूरत पड़ी तो अन्य जांच एजेंसियों से जांच करवाए। नियुक्तियों पर सवाल है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में कुछ पदों पर उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों को नियुक्त किया गया। खास तौर पर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और पीआरओ के पद पर नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए। शिकायत में उनके पूर्व कुलपति के परिवार से संबद्ध होने के साथ साथ अवैध रूप से नियुक्ति की शिकायत की गई। पद का वाकया विज्ञापन निकाला गया या नहीं, कितने उम्मीदवारों आवेदन किया, उम्मीदवारों की योग्यता क्या थी, इन सारे सवालों को पूछा गया है। चयन समिति में कौन कौन थे ये भी जानने की कोशिश की गई और नियुक्ति का फैसला किस आधार पर हुआ। इन सवालों को नियुक्ति से जुड़े मूल रिकॉर्ड की जांच से ही वैसे तो मिल सकती है, मगर प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के मुताबिक हुई या नहीं ये दस्तावेज ही बता सकते हैं। लेकिन अगर नियमों की अनदेखी हुई, जिम्मेदारी भी तय होने की जरूरत है, ये कहा जाता है। पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार की भी कहा जाता है भूमिका है। दूसरा मुद्दा है कि ये जो पूर्व रजिस्ट्रार हैं, इनका नाम शायद बताया जाता है कि सरफराज एहसान थे। शिकायत में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई नियमित और संविदा नियुक्तियों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। इसके लिए निवेदन किया गया है कि आवेदन पत्र, उम्मीदवारों की पात्रता, चयन समिति की कार्रवाई, नियुक्ति आदेश और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी जैसे रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। यह भी सवाल सीधा है कि क्या हर नियुक्ति में निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं, ये पूछा गया है। अगर हुआ है तो दस्तावेज ये ज़रूर साबित करेंगे, अगर नहीं हुआ उसी के पता करने की जिम्मेवारी जो है किसको दी जाए, उसी बारे में बात हो रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कि वित्तीय कामकाज से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार वित्त से जुड़े कुछ कामकाज पहले केपीएमजी और बाद में डेलॉयट जैसी बाहरी कंपनियों को आउटसोर्स किए गए। अब किसी बाहरी संस्था को काम देना अपने आप में कोई अनित्या नहीं मानी जाती, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यह फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया गया है। क्या उचित मंजूरी ली गई, क्या टेंडर या चयन की प्रक्रिया अपनाई गई, अनुबंध की शर्तें क्या थी, विश्वविद्यालय ने इसके लिए कितना भुगतान किया और क्या इससे विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था और नियंत्रण पर असर पड़ा या नहीं। इन सवालों के जवाब, प्रस्ताव, मंजूरी, टेंडर, अनुबंध
और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई है। एक मुद्दा और है इसी का, चांसलर की नियुक्ति के लिए है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चांसलर की नियुक्ति विश्वविद्यालय की सोसाइटी के उपनियमों के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए वे नियुक्ति से जुड़े सभी रिकॉर्डों की पूरी लंबी जांच चाहते हैं। किस नियम के तहत नियुक्ति हुई, प्रस्ताव किसने रखा, मंजूरी किसने दी और क्या सोसाइटी के नियमों की पूरी तरह पालन किया गया या नहीं, ये सवाल है जिनका आरोपी जो है वो जवाब चाहते हैं। शिकायत में डॉक्टर अफसर आलम से जुड़े पुराने मामले हैं उसका भी उल्लेख किया गया है। इसमें एक केस है जिसका हवाला दिया गया है और कुछ कानूनी धाराओं का जिक्र किया गया है। उस मामले में वास्तव में क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि जहाँ तक बात पहुँची है, कोई कार्रवाई हुई या नहीं और उसका अंतिम कानूनी निष्कर्ष क्या रहा, इन सवालों का जवाब संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट या जांच एजेंसी से प्राप्त करने की बात की गई है। अब आते हैं यूजीसी पर। जामिया हमदर्द मामले में सबसे बड़ा सवाल है यूजीसी क्या कार्रवाई करता है। क्या दस्तावेज मंगाए जाएंगे, क्या संबंधित कार्यकाल अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा, क्या नियुक्तों की फाइलें खोली जाएंगी, क्या वित्तीय फैसलों की समीक्षा होगी, क्या केपीएमजी और डेलॉट के दिए गए काम की प्रक्रिया की जांच होगी और क्या ज़रूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की मांग पर विचार किया जाएगा। अब बात हम करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिक की, जहाँ मौजूदा रजिस्ट्रार डॉक्टर मेहताब आलम रज़ी की नियुक्ति को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई। 17 जुलाई 2026 को जामिया नगर थाने के एसएचओ को दी गई शिकायत में उनकी शुरुआती नियुक्ति, योग्यता और अनुभव से लेकर प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के बाद रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने तक की प्रक्रिया की जांच की मांग की गई। शिकायत में चीटिंग, फोर्जरी, फोर्स डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल, रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आधिकारिक पद के कथित दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोपों की जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। योग्यता और अनुभव पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में सबसे अहम अहम सवाल है कि डॉक्टर रिजवी की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शुरुआती नियुक्ति की पात्रता को लेकर उठाया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि आरटीआई प्राप्त दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह जांच जरूरी है। उस समय लागू यूजीसीओ के नियमों के मुताबिक जरूरी योग्यता और अनुभव पूरा किया गया है नहीं, ये पूछा गया है। खास तौर पर एमपीआईडीएसए में बताए गए अनुभव को लेकर सवाल उठा गया है। यह जांच की मांग की गई है कि उस अनुभव को संबंधित यूजीसी नियमों के तहत आवश्यक टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस माना जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा इथियोपिया की स्टेट सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी में बताए गए अनुभव की अवधि, निरंतरता और पात्रता में उसकी स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। यानी सवाल सिर्फ डिग्री का नहीं है, सवाल है नियुक्ति के समय अनुभव और योग्यता से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किस तरह से हुआ, उस पर प्रश्न है।